महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी को मेरे साथ यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वह सब पता था। बाबा जी उचित समय पर उपस्थित थे और मृत लकड़ी के एक टुकड़े को मांस और खून से बने एक जीवित पैर में बदल दिया। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनके पास ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को बदलने और परिवर्तित करने की शक्ति थी? और फिर अपनी खोज को आगे बढ़ते हुए मैंने यह पाया कि यह उनकी महिमा और कृपा थी जिसने मुझे बचाया। यह बिना किसी स्वार्थ और उद्देश्य के केवल एक पीड़ित आत्मा की सहायता के लिए आई थी जो उन्हें याद कर रही थी। मैंने अपने तरीके से इस संभावित निष्कर्षों पर पहुंचा, लेकिन कुछ महीनों बाद एक तरह की पुष्टि हुई। अगली सर्दियों में बाबा जी आए, उनके साथ कई भक्ति भी आए। कुछ ही दिनों में बड़ी संख्या में लोग शाम को इकट्ठा होने लगे और पहले की तरह नियमित बैठकें और चर्चाएं शुरू हुईं। एक रात भगवान पर चर्चा शुरू हुई। बाबा जी हमारे लिए क्या करते हैं और हमें उनकी ओर कैसे बढ़ना चाहिए। जब चर्चा जोरों पर थी तो बाबा जी ने एक सवाल उठाया, क्या हमें भगवान से कुछ मांगना चाहिए? इस बारे में तुम क्या सोचते हो? सबने उत्साहपूर्वक अपनी अपनी राय दी। सर्वसम्मति यही थी कि हमें भगवान से वह सब मांगना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो। फिर बाबा जी बोले, अच्छा, यह तुम्हारा निर्णय है। इसके बाद उन्होंने ओझा जी की ओर रुख किया तो वहाँ बैठे रुचि से सब कुछ सुन रहे थे और उनसे उनकी राय पूछी। ओझा जी ने दृढ़तापूर्वक कहा, भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। सच्चे भक्तों के लिए यह करना उचित नहीं है। यह सुनकर सभी दिशाओं से विरोध की आवाज़ें उठीं। अगर हमें अपनी ज़रूरतों के लिए भगवान से नहीं मांगना चाहिए और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत नहीं कराना चाहिए तो फिर मदद के लिए हम किसके पास जाएं? बाबा जी ने ओझा जी की ओर देखा ताकि वे सभी को भगवान और उनकी कृपा के बारे में सही समझाने में मदद करें। ओझा जी ने कहा, जब भी हम किसी से कुछ चाहते हैं या किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते हैं, तो हमें पहले अपनी समस्याओं और सहायता मांगने के कारणों से उन्हें अवगत कराना पड़ता है। इसके बाद हमें वह सहायता मांगनी पड़ती है जो आसानी से नहीं मिलती। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो हम गिड़गिड़ाने लगते हैं, आंसू बहाते हैं और हाथ जोड़ते हैं, उनके पैरों में पड़ते हैं और उनकी दया पाने के लिए उनके चरणों में गिर जाते हैं। लेकिन क्या हमें भगवान के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए? भगवान को इस रूप में देखना हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। यह भगवान के साथ का जीवन नहीं है, बल्कि भगवान के बिना का जीवन है। भगवान के प्रति इस प्रकार की धारणा के साथ हमारी सभी प्रार्थनाएं और पूजा गलत जगह पर केंद्रित हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान हमारे बारे में नहीं जानते या हमारे लिए कुछ नहीं करते। वह अपनी जगह पर है और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना साधना, अपना आध्यात्मिक अभ्यास करना होगा। हमें अपने जीवन को शुद्ध और महान बनाना होगा और भगवान को अपने हृदय में स्थापित करना होगा। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हम अक्सर इसमें असफल हो जाते हैं। हम भगवान पर हमें असफल करने का आरोप लगाने लगते हैं। हमारा मुख्य कार्य यह समझना है कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं और अपने जीवन को इस तरह ढालना है कि भगवान हमारे हृदय में स्थापित हों। हमें अपने जीवन को शुद्ध और महान बनाना होगा
और भगवान को अपने हृदय में स्थापित करना होगा। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हम अक्सर इसमें असफल हो जाते हैं। हम भगवान पर हमें असफल होने का आरोप लगाने लगते हैं। हमारा मुख्य कार्य यह समझना है कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं और अपने जीवन को इस तरह ढालना है कि भगवान हमारे हृदय में स्थापित हों, ना कि उन्हें हमारी समस्याओं से अवगत कराने और उनकी दया के लिए रोने के द्वारा। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।